कोनिशिवा मिनासान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कांजी के बारे में। तो मेरी जो सबसे पहली इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जापानीज़ सीखने के लिए आपको 4 वे जो है यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। सबसे पहले हिरागाना, काताकाना, कांजी एंड देन रोमाजी। रोमाजी तो एक बहुत सिंपल सा है, तो उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट था वो था कांजी का, जो मैंने आपको बताया भी था कि हम इसे बाद के चैप्टर्स में करेंगे, बाद की वीडियोस में करेंगे। तो आज की जो वीडियो स्पेशली कांजीज़ के बारे में। अब मैं आपको सबसे पहले कांजी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर ये कांजी जो है वो इसको सबसे ज़्यादा टफ बनाती है। N5 लेवल निकालने के लिए आपको अराउंड 200 टू 300 के बीच में आपको कांजी अराउंड इतनी होनी चाहिए, 300 तो होनी चाहिए अप्रॉक्स। ठीक है, तो N5 लेवल आप तभी निकाल सकते हो जब आप अराउंड 300 कांजी आपको आती होंगी, क्योंकि यही कांजीज़ आपको पेपर में आएंगी और पूरा जो लिखा हुआ आएगा ग्रामर पैटर्न में वो भी उनमें भी कांजी यूज़ होंगी। तो इन कांजी को सीखना कैसे है, करना कैसे है, आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, कांजीज़ को लिखने की बहुत ज़्यादा इसके एक तरीके हैं, स्टॉक ऑर्डर्स होते हैं। उन स्टॉक ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली लिखना, प्रॉपर्ली बनाना, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ध्यान देने वाला होता है। आप कोई सी भी कांजी अपने हिसाब से कहीं से भी नहीं बना सकते, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी होती है। और जो इस पूरी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है वो यही पोर्शन होता है, कांजीज़। अदरवाइज़ अगर कांजी को हटाते तो जापानीज़ कुछ नहीं है, बट कांजीज़ को इंक्लूड करते तो जापानीज़ एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, कि जिसकी वजह से आप N5 N4 तक कांजी आगे पढ़ेंगे, N3 में पढ़ेंगे तो ये बढ़ती चली जाएंगी। N3 में आपको मेरे हिसाब से 800 से 900 यानी 800 टू 900 समथिंग कांजी आपको आनी चाहिए। और जब आप N2 में जाते हैं तो 1200, N1 में 2200 समथिंग। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, आज हम बात करते हैं कांजी के बारे में। जो बेसिक्स कांजी हैं आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। बेसिक स्टार्टिंग की जो 10 कांजीज़ हैं उसमें से आज कुछ 5-6 कांजी मैं आपको बताऊँगा कि वो कांजीज़ हम कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या होता है, प्रॉपर वे क्या होता है। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप ना करना, और किस तरीके से आप इसको आगे अपनी कांजीज़ को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है इस लैंग्वेज में कि कांजी का भूलना। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे की कांजी सारी स्किप होती चली जाती है। वो स्किप किए बगैर हमको आगे बढ़ना है और आगे की कांजीज़ भी याद करनी है और पीछे की कांजीज़ भी याद रखनी है। अब उसको याद कैसे रखा जा सकता है, कैसे याद रखेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की जो पहली कांजी है वो है आपकी डे की कांजी। अब कांजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर कांजी की रीडिंग्स जो होती हैं वो 2 रीडिंग्स होती है। एक बोलते हैं हम कुनियोमी, ठीक है, एक होती है आपकी ओनियोमी। अब ये कुनियोमी ओनियोमी क्या है ये भी समझा देता हूँ। एक्चुअली जो कांजीज़ है ना वो ऐसा मैंने बुक में पढ़ा था, तो और ऐसा है भी कि ये एक्चुअली चाइनीज़ वर्ड है। चाइना से इन्होंने बोरो किया और इसलिए चाइनीज़ वर्ड भी इसके अंदर ऐड होते हैं, चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन होते हैं और जापानीज़ का प्रोनाउंसिएशन होता है अपना ओरिजिनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुनियोमी होती है ना, ये कुनियोमी, अगर आप सिंगल वर्ड लिखेंगे तो हम हमेशा कुनियोमी को रीड करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा कुनियोमी। और कुनियोमी जो है, कुनियोमी के जितने वर्ड हैं वो सारे जापानीज़ हैं। ओनियोमी क्या होता है, ओनियोमी जो है वो चाइनीज़ कैरेक्टर है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये सारे जापानीज़ हैं और ये सारे जो हैं वो चाइनीज़ कैरेक्टर हैं। काफ़ी कांजीज़ आप ऐसी देखेंगे जिसके अंदर कुनियोमी नहीं है, उसकी ओनियोमी है, यानी कि जापान में उस वर्ड का, उस कांजी का पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं है, तो जापानीज़ भी उसकी ओनियोमी यानी कि चाइनीज़ जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वही बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है। अब आप ये मत सोचना कि मैंने कहा कुनियोमी इंपॉर्टेंट तो कुनियोमी ही पढ़नी है, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। मैं सिर्फ कुनियोमी याद करता था और नीचे के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार, इस टाइप का ये चीज़ देखिए, ये देख रहे हैं, नीचे आपको इसके कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे 4। आई थिंक वो नॉट एग्जांपल, ये वोकैब हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये नीचे दिए गए वोकैब्स हैं ना, इनको प्लीज़ पढ़ना और रट्टे मत मारना। अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको स्टार्टिंग में ये सारे वर्ड्स सिर्फ पढ़ने हैं, याद रखने हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कांजी जो आपने सीखी है और जो नई कांजी सीखी वो दोनों कनेक्ट करके कुछ नया वर्ड बना। तो मैं
किस तरीके से याद करता हूँ, मेरे याद करने का तरीका क्या है कि जिसकी वजह से मैं कांजीज़ को याद कर पाता हूँ लॉन्ग टाइम तक, और मुझे प्रेशर भी नहीं लेना पड़ता दिमाग पे कि यार उसको क्या बोलते थे या मैंने ऐसा कुछ याद किया था। वो सिर्फ याद रखना है कांजी। आपने एक कांजी बनाई, उसको बनाने का तरीका, एक इमेजिनेशन है, एक इमेज आपको बना के रखनी है अपने दिमाग में कि ये कांजी की इमेज ये थी, बनाया, दूसरी कांजी की इमेज ये थी, फिर उस कांजी के मीनिंग क्या थे, वो कांजी का मतलब क्या होता है और किस मतलब से उन दोनों कांजी को ऐड करा गया, फिर क्या सोच करके उसका इक्वल टू ये मतलब निकला। तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, आपको वर्बली ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाली कांजी की। ये यूजुअली डे की कांजी है और सन की कांजी है, राइट। अब इसकी कुनियोमी और ओनियोमी क्या है? तो कुनियोमी है आपकी इसकी ही, बी एंड का, ये इसकी कुनियोमी यानी कि रीडिंग इसकी हम ये करते हैं। और ओनियोमी नीची, नीची है, नी है और जित्सु, इतनी रीडिंग इसकी चाइनीज़ में है। तो जब भी ये सिंगल कांजी आपको लिखी मिलेगी ना, तो इसका मतलब आप पहले से डायरेक्ट पढ़ोगे ही की कांजी, यानी कि डे की कांजी, सन की कांजी, ही बी का, ठीक है। बट जब ये किसी वर्ड के साथ यूज़ हो रही है तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ये कुनियोमी में यूज़ हो रही है, ओनियोमी में यूज़ हो रही है। अब इसका कोई देखो तरीका नहीं है, इसका तरीका यही है कि आप वर्ड्स को पढ़ें, पढ़ के उसे याद करें और ध्यान रखें कि इस वर्ड के साथ, इस कांजी के साथ ये वाली वर्ड ये पढ़ा गया है, ये बोला गया है, कुनियोमी यूज़ हुई है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। अब इसको बनाना कैसे है, इसका ऑर्डर देखते हैं हम, स्टॉक ऑर्डर। सबसे पहले बनाने का तरीका, इची, नी, सान एंड देन शी, यानी कि 4 स्टॉक ऑर्डर में ये पूरा का पूरा बन गया, यानी कि 1 2 3 एंड देन 4। ये स्टॉक ऑर्डर से इनको हमेशा ध्यान रखना, इसी तरीके से बनेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसे ऐसे बनाएं, ऐसे करके, तो ये दामे हैं, ये गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर वे क्या है, मैंने वही बताया, इची, नी, सान एंड देन शी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हम सब जो कांजी याद करते हैं ना, वो एक इमेजिनेशन से करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हम ऐसी इमेजिनेशन बनाते हैं कि ये कांजी आखिर ये बनी क्यों। क्योंकि जब आप बुक देखो तो उसमें कुछ आपको पहले इस एक्सरसाइज से पहले कुछ इमेजेस दे रखी हैं कि इन इमेजेस को सोच करके जापानीज़ ने या फिर चाइनीज़ जो भी है उन लोगों ने इमेज बनाई कि कांजी, इस वाली इमेज की कांजी ये होगी। तो वो इमेज हमको अपने हिसाब से हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है आपको कांजी याद होनी चाहिए। तो जैसे कि ये कांजी का मतलब क्या होता है, सन, ठीक है, या डे। तो सन अलग है और डे अलग है। तो सूरज को देख करके ये कांजी बनाई गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो सूरज किस टाइप का होता है, गोल टाइप का होता है, राइट। तो आखिर ऐसा क्या था कि इन लोगों ने ये कांजी बनाई, ये शेप ली। तो आप ऐसा मान सकते हो कि भाई सूरज है और ये कुछ बीच में जो है बादल टाइप हैं कुछ, राइट। तो इसकी कुछ इमेजिनेशन सोच करके इन लोगों ने ये वाली कांजी बना ली। अब इसको थोड़ा, ये इस टाइप में था, फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा और कंप्रेस किया और ये कांजी बना दी, ही की कांजी। अब ये सन की कांजी बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ इमेजिनेशन बनाते हैं कि ये कांजी क्यों आई। अगर हमको इसको लंबा लॉन्ग टाइम तक और अच्छे से याद रखना है तो इस तरीके से हम करते हैं। कांजी की इमेज हमने देखी, इस तरीके से हमने बना ली। जैसे जैसे वर्ड आएंगे मैं वही कहूँगा, नीचे जो उसके 4 वर्ड्स दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ नहीं सकते, वो आपको पढ़ने ही हैं, आपको याद करने एक तरीके से, ठीक है। कि नीचियोबी, जैसे नीचियोबी होता है संडे, तो नीचियोबी में नीची की कांजी में यही आएगा, जो की कांजी अलग है, और बी की कांजी में भी ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नीची के लिए भी यही यूज़ हो रहा है और बी के लिए भी यही यूज़ हो रहा है। तो नीचियोबी, दोयोबी, अब आगे पढ़ोगे तो उसमें आपका कुछ इस तरीके से कांजी चलेगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे नीचियोबी, गेत्सयोबी, कायोबी, सुयोबी, मोक्योबी, कियोबी, दोयोबी। तो जितनी भी संडे आ रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने वीकडेज आ रहे हैं उसमें सब में ही की कांजी आएगी, पीछे ये वाली नीचियोबी, गेत्सयोबी, कायोबी, क्योंकि सब में ही आ रहा है डे, ठीक है। तो दूसरी चलते हैं हम, आपकी दूसरी कांजी इसमें ये मंथ की कांजी है आपकी, मंथ एंड मून। इस कांजी के 2 मतलब है, मंथ के लिए भी यूज़ करते हैं हम, मून के लिए भी।
मतलब ये इनके स्पेसिफिक वर्ड हैं कि ये इन दो पर्पज़ से कांजी बनाई गई है, ठीक है। अब इसके क्या क्या यूज़ हैं, इसकी कुनियोमी ओनियोमी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका है की, ठीक है, इसका है गेत्सु एंड गात्सु, ठीक है। तो संडे मंडे के अलावा अब हम बात करते हैं मंथ की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इचिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु, शीगात्सु, गोगात्सु। तो ये गात्सु में हमेशा इस वाले सेंस में हम ये वाली कांजी यूज़ करेंगे। अगर मैं ये लिखता हूँ इस तरीके से इची गात्सु, अब ये प्रॉपर कांजी हैं। ये इची यानी 1 होता है, ठीक है। इची इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे प्रॉपर लिखूँ तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा इची गात्सु, लेकिन हमने इसको कांजी में लिखा है तो ये बना कांजी में इची गात्सु, यानी कि इसका मतलब होता है जनवरी, फर्स्ट मंथ, ठीक है। इची नी सान शी, राइट। तो इची नी सान एंड देन शी, 4 इसके स्टॉक ऑर्डर्स हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉक बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से ही आपने बनानी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कांजी पे चलते हैं। की कांजी है ये, यानी इसका मतलब होता है ट्री। की मोकू एंड देन बोकू, राइट। अब इसका भी हम देखेंगे किस तरीके से ये बनेगी कांजी, इसके स्टॉक ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले इची, फिर नी सान शी, 1 2 3 4, 4 स्टॉक ऑर्डर में ये कांजी बन रही, ठीक है। इची नी सान शी। अब बात करते हैं हम इसकी इमेजिनेशन की। इन लोगों ने इमेजिनेशन क्या बनाई थी, इसकी क्या सोच कर इन्होंने ऐसे लिखा था। तो ये एक मेरी खुद की इमेजिनेशन है, मैं ऐसा बनाता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। तो आपकी खुद की कुछ भी इसमें इमेजिनेशन हो सकती है कि आप कैसे इसे याद रखें। जैसे कि मैंने सोचा कि भाई एक पेड़ होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस पेड़ की एक हाइट पर जो है, एक हाइट है ये, सपोज़ एक हाइट से इसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती। तो मैंने सपोज़ ये माना कि इसकी एक हाइट पर ब्रांच स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये एक पूरा पेड़ है, ये नीचे का हिस्सा जो है पेड़ है। अब पेड़ के नीचे क्या आपको रूट्स मिलती हैं इसकी, तो मैंने वही सोचा इसके नीचे इसकी रूट्स लगा देते हैं। तो यही चीज़ मैंने इमेजिनेशन लगाई और इसको मैंने याद करा कि भाई की कांजी इस टाइप से हो सकती है, राइट। तो इससे क्या है, आपको याद रहेगी, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। अब आपको याद करना है इसकी कुनियोमी ओनियोमी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं माउंटेन की कांजी पे। बहुत इजी कांजी है, इसका मतलब होता है माउंटेन। और कांजी के बनाने के तरीके से भी आप समझ ही गए होगे कि ये एक पहाड़ टाइप लग रहा है। इसकी कुनियोमी होती है यामा एंड ओनियोमी होती है सान। अब देखते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। सिंपली इसकी स्टॉक ऑर्डर ध्यान रखें। इची, बीच वाली पोर्शन, सबसे बीच वाली लाइन, इची नी एंड देन सान। ये 3 इसके स्टॉक ऑर्डर हैं, ये हमेशा 3 स्टॉक ऑर्डर बनेगा। इची नी एंड देन सान, इची नी एंड देन सान, ठीक है। तो आपका 1 2 एंड देन 3। अब इसकी इमेजिनेशन क्या ली गई होगी, पहाड़ होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं ना, ऐसे कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे। तो वही इमेजिनेशन लेकर के इन्होंने कुछ यामा पहाड़ की वे में सोच करके इन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि सबसे लॉन्गेस्ट को बीच में रखा, फिर इस तरीके से ये। तो यामा पहाड़ के लिए, माउंटेन के लिए हम डायरेक्टली ये वाली कांजी यूज़ करते हैं। और सान, जिसकी फूजी सान, एक जापान में एक माउंटेन है फूजी सान, बहुत फेमस है। तो उसमें सान, वहाँ पर सान के लिए ये वाली कांजी लगेगी। कुल मिलाकर मेरा कहना ये है आपसे कि नीचे इसके दिए गए जो 4 एग्जाम्पल्स है वो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा उसे। रिवर की कांजी पे इची नी एंड देन सान, इसे बोलते हैं हम कावा, और गावा भी हम इसे बोलते हैं, कावा गावा। और ये है सेन। बहुत कावा गावा किस हिसाब से बनाई गई कांजी देखते हैं। इची नी एंड देन सान। लास्ट कांजी जो है वो है यहाँ पर हमारी राइस फील्ड की 6 नंबर की कांजी। तो राइस फील्ड को हम इसकी कुनियोमी तादा है और ओनियोमी देन है।
इसको राइट करने का, इसको स्ट्रोक ऑर्डर का प्रॉपर तरीका जो है यहाँ पर है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ मैंने 3 यहाँ पे बना के दिखाए हैं आपको। एक बार फिर से अगेन देखते हैं। इची, नी, सान, शी एंड देन गो। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से अगेन 6 कांजीस आपको बताऊंगा। तो आप आज के लिए, स्पेशली आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। आप सभी लोगों के लिए कांजी को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। जब आप ऑफिशियली कहीं पर आप काम करोगे तो आपको कांजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ उसे पढ़ना, उसको उस कांजी में डील करना, उसको समझना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कांजी के नीचे वर्ड्स दिए हैं उनको प्लीज़ पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और कांजी को इमेजिनेशन के साथ करें। क्योंकि देखिए, सेल्फ स्टडी आप ही ने करनी है। आप अगर कहीं इंस्टीट्यूट भी जाते हैं तब भी आप ही को ही पढ़ना होता है। तो मेहनत करिए, और जैसा मेहनत करेंगे वैसे उसका आपको फल मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं हम, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे कुछ पर्सन्स हैं जो पहली बार मेरी इस वीडियो पे आए हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकें। अब ये बात थी सारी यहाँ तक सिलेबस की और ये सारी पढ़ाई जो मैंने अभी कराई। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जिनके पास शायद बुक्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स की प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि ठीक है हम पढ़ाई तो स्टार्ट कर देंगे बट करें कहाँ, स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई आप अमेज़ॉन पे देख सकते हो, बुक्स वगैरह सर्च कर सकते हो, या फिर आप दिल्ली में आप जापान फाउंडेशन लाइब्रेरी वहाँ जा सकते हो, वहाँ पर उनकी मेंबरशिप ले सकते हो, वहाँ से आप बुक्स बोरो कर सकते हो। ये सबसे सिंपली वे है मेरे हिसाब से। वहाँ से बोरो करके आप फ़ोटो स्टेट करवा सकते हो। एंड एट दी एंड, अगर आपको इसके बावजूद भी अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते, आप दूर हैं या कुछ भी XYZ, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। जैसी मेरे से हो सकेगा वो मैं आपकी मदद करूँगा। तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा अगर वीडियो में कुछ भी आपको लगता है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताएं। क्योंकि अभी जो मैंने फ़ील किया है पर्सनली वो ये है कि मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से कर रहा हूँ, तो वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा कोशिश यही है मेरी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।